हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन है तो आप तक ज़रूर पहुंचे। और आज का जो क्वेश्चन है वो स्पेशल SSC GD के लिए है और जितना भी क्वेश्चन है वो सब पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875, सॉरी यहाँ पे 1975 लिखा गया, 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज की संस्थापक किससे की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय की। तो चलिए राजा राम मोहन राय जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी कि आधुनिक भारत के जनक माना जाता है। इनका जन्म बंगाल में 1772 में एक धनी परिवार में हुआ था। उन्होंने बनारस में अपनी प्रारंभिक संस्कृत शिक्षा और पटना में अरबी और फारसी की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने 2 अखबार भी शुरू किए थे, एक बंगाली में और दूसरा फारसी में। उन्हें राजा की उपाधि दी गई और मुगल सम्राट के द्वारा अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था और वह 1828 ईस्वी में स्थापित पहले धार्मिक सुधार संगठन अर्थात ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है। तो कौन सी इसमें से मिश्र धातु नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन जैसे मानव, वनस्पति और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि को क्या कहा जाता है। ठीक है, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन जैसे मानव, वनस्पति और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जैविक संसाधन। ठीक है, जैविक संसाधन। चलिए जैविक संसाधन के बारे में कुछ जानते हैं। तो जैविक संसाधन में पर्यावरण की सभी जीवित तत्व शामिल होते हैं। वन और वन उत्पाद, फसल, पक्षी, वन्य जीव, मछली और अन्य समुद्री जीव जैसे संसाधन का उदाहरण है। जैविक कारक जो जैविक संसाधन की घटक है वो सभी जानवर और मनुष्य से लेकर वनस्पतियों, जीव, कवक, मत्स्य, पशुधन और बैक्टीरिया आदि जीवित जीव होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन सी है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन सी है, तो हो जाएगा शिवालिका। ठीक है, शिवालिका हो जाएगा। तो चलिए हिमालय में कई समानांतर या अभिसारण पर्वतमाला की श्रृंखलाएं हैं। शिवालिका पर्वतमाला की बाह्य हिमालय विशाल मैदान और निचले हिमालय के बीच स्थित है। शिवालिका पर्वतमाला की ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नगद लेन देन। ठीक है, नगद लेन देन जो है वो डिजिटल लेन देन नहीं है। डिजिटल लेन देन का व्यापक रूप में ऑनलाइन या स्वचालित लेन देन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो लोग और संगठन के बीच कागज के उपयोग के बिना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली भारतीय फिल्म कौन थे जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। तो ऑस्कर के लिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूटन 2018 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए जाने वाली भारतीय फिल्म थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा जनता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति को बनाया जा सकता है क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्लोनिंग एक कोशिका या एक जीव या एक व्यक्ति की अनुवांशिक रूप से सामान्य प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है। क्लोनिंग अक्सर प्राकृतिक में होती है,
उदाहरण के लिए जब कोई कोशिका खुद की बिना किसी आनुवांशिक परिवर्तन या पूर्ण संयोजन के लैंगिक रूप से प्रतिलिपि बनाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसल में बोई जाती है, रबी फसल कब बोई जाती है? तो ये हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। तो रबी फसल के बारे में जानते हैं। तो रबी फसल कृषि फसल है जो दक्षिण एशिया में अक्टूबर नवंबर के दौरान सर्दियों में बोई जाती है और अप्रैल मई के दौरान बसंत में काटी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 1757 में। तो चलिए प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ जानते हैं। तो प्लासी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। यह लड़ाई 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडियन कंपनी और बंगाल के नवाब सीरा उदौला और उनकी फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई मुगल साम्राज्य, जिसके बाद में मुगल कहा जाता है, कि शासन काल के दौरान और औरंगजेब के निर्धन के बाद हुए थे। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय शासन कर रहा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है? ठीक है, किसका उद्देश्य है कि उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पर प्राप्त करना है। तो ये हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ में स्थित है? ठीक है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सौरमंडल की खोज की थी? तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपरनिकस ने। ठीक है, किसने सौरमंडल की खोज की थी? तो हो जाएगा कॉपरनिकस ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और साथ साथ आप लोग भी आंसर दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि आप लोग को कितना सही, और ये जितना भी प्रश्न है वो सब पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो पौधे में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जाइलम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जाइलम संवहनी पौधे का विशिष्ट ऊतक है जो पौधे की जड़ से तने और पत्तियों तक जल और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1948 के भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो 1948 में के भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी किशन लाल। ठीक है, चलिए किशन लाल के बारे में कुछ जानते हैं। तो किशन लाल एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। वह 1948 में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। उन्होंने एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता और भारतीय टीम ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक निश्चित होता है। जो भी पहले हो, या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो या 65 वर्ष की उम्र हो, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा पाते हैं और वेतन भत्ता भी प्राप्त होता है। उनका जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर में चुनाव आयुक्त का पेंशन भत्ता पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी शशि थरूर के द्वारा। और ये शशि थरूर जी है जो अभी कांग्रेस से है। और चलिए अब इनके बारे में जानते हैं किनके से संबंधित है। तो यह पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके समय के बारे में बात की गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के प्रमुख कर्तव्य में से एक क्या नहीं है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थायी चुनाव का संचालन करना, वो चुनाव आयोग के में नहीं आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक
कौन थे? ठीक है, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? तो हो जाएगा, आप सब भी जानते हैं, तो ये हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। तो चलिए बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में कुछ जानते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 के बिहार के डुमरांव में हुआ था। वह भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वो बहुत छोटी सी उम्र में शहनाई बजाना सीख लिया था और वो उस्ताद बन गए थे, या इसमें वो माहिर हो गए थे। और इनको जो भारत रत्न मिला था वो 2001 में मिला था। पद्म भूषण मिला था वो 1968 में मिला था। पद्म विभूषण मिला था 1980 में, और पद्मश्री मिला था 1961 में प्राप्त हुआ था। और 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में उनका निर्धन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा क्या नहीं है। ठीक है, मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा क्या नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वासनी। ठीक है, श्वासनी हो जाएगा जो मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र है। तो विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई, मद्रास, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये हो जाएगा 1896 में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।